सोल्जर्स कोचिंग में फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं योगेश यादव और फिजिक्स के साथ जैसे फिजिक्स में बेसिक चीज़ें आपको बता रहे हैं जो हर एक कंपटीशन में पूछता है। टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया या पुलिस एसआई किसी भी परीक्षा जीके के साथ जो भी फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड मैं सारे वीडियो बनाऊंगा और वो अपलोड करके जो आप लोग के पास पहुंचेगी। देखिए तो इसमें देखते हैं पहले क्या है मापन। मापन किसे कहते हैं? मापन का मतलब मेजरमेंट होता है। मापन होता क्या है? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है जिसे मापन कहते हैं। जैसे 5 किलो 5 मीटर, 10 किलो 10 मीटर, 2 मीटर 1 मीटर 1 सेमी, ये सब क्या है? मापन है। मापन दो भागों से मिलकर बना होता है। मापन दो भागों से मिलकर बना होता है। देखिए मापन फर्स्ट टाइम होता क्या है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित मानक की आवश्यकता होती है जिसे मापन कहते हैं। जो मापन होता है ये दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है? आंकिक मान, दूसरा मात्रक। अब देखिए आंकिक मान और मात्रक। आंकिक मान क्या होते हैं, मात्रक क्या होता है? जैसे आपको बता दें हम मापन क्या हो गया। जैसे हम किसी मान लीजिए चावल का वेट किया और चावल का वेट कितना आ गया? 50 ग्राम आ गया, तो ये पूरा मापन हो गया। लेकिन जो ये 50 है इसको आंकिक बोलते हैं और जो ग्राम है इसको मात्रक बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जो मापन होता है दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला आंकिक मान, दूसरा मात्रक। आंकिक मान किसे कहते हैं? तो देखिए आंकिक मान को परिभाषित कैसे कर सकते हैं। किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान यह निरूपित करता है कि किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान यह निरूपित करता है कि उसमें मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। अर्थात जैसे हमने दे दिया 2 मीटर, 2 मीटर को मीटर धन मीटर, तो कै मीटर हो गया? 2 मीटर। कै बार मात्रक सम्मिलित है? 2 बार सम्मिलित है। आंकिक मान कितना हो गया? 2 हो गया। या 5 केजी लिखेंगे, केजी धन केजी धन केजी धन केजी धन केजी, तो 5 केजी बराबर हो जाएगा केजी धन केजी धन केजी धन केजी, यानी केजी कितने बार सम्मिलित है? 5 बार सम्मिलित। तो आंकिक मान कितना हो गया? 5। यानी किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान यह निरूपित करता है कि उसमें मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। 5 बार सम्मिलित है तो आंकिक मान 5 हो गया। 2 बार मात्रक सम्मिलित है तो आंकिक मान 2 हो गया। अब ये तो बात हो गई आंकिक मान की। अब मात्रक के बारे में समझ लीजिए। मात्रक क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि को जब मापते हैं तो एक निश्चित मान की आवश्यकता होती है। जैसे किस में माप रहे हैं? ग्राम में, ये मात्रक हो गया। किग्राम मापेंगे, ये भी मात्रक हो गया। क्विंटल में नापेंगे, वो भी मात्रक हो गया। तो जिसमें कोई भौतिक राशि मापी जाती है, मात्रक किसे कहते हैं? जिसमें कोई भौतिक राशि मापी जाती है। तो ये हो गया मात्रक और आंकिक मान। इन दोनों के बीच संबंध क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में संबंध क्या है। तो इन दोनों में संबंध कैसे हम जानेंगे? जो आंकिक मान होता है मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होगा? अगर मात्रक बढ़ेगा तो आंकिक मान घटेगा, आंकिक मान बढ़ेगा तो मात्रक घटेगा। ये ध्यान दीजिए। जैसे हमने यहां लिखा कि भाई 2 मीटर, 2 मीटर है और 2 मीटर को क्या लिख सकते हैं? 2 मीटर यानी कि 200 सेमी।
ये आंकिक मान 2 था, यहाँ कितना हो गया 200 हो गया। तो आंकिक मान तो बढ़ गया, लेकिन मात्रक देखते हैं। मात्रक मीटर था, अब मीटर से क्या हो गया सेमी हो गया। तो मीटर बड़ा होता है कि सेमी बड़ा होता है? मीटर बड़ा होता है, सेमी छोटा होता है। तो बड़ा से क्या हो गया छोटा हो गया। लेकिन जो आंकिक मान है वो छोटा था और छोटे से क्या हो गया बड़ा हो गया। यानी कि आंकिक मान हमेशा मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे आइए देखते हैं 5 केजी बराबर 5 केजी बराबर 5000 ग्राम होता है। देखिए यहां आंकिक मान कितना है 5, यहां आंकिक मान कितना है 5000 है, यहां मात्र क्या है किग्रा है, यहां मात्र क्या है ग्राम है। तो देखिए ये किग्रा से क्या बन गया ग्राम बन गया। ये 5 से कितना हो गया 5000 हो गया। तो ध्यान दीजिए 5 से 5000 बन गया, किलो से ग्राम हो गया। तो आंकिक मान तो बढ़ गया, लेकिन मात्रक क्या हुआ किग्रा से ग्राम हो गया घट गया। अर्थात यह सिद्ध हो गया कि आंकिक मान जो होता है मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आइए चलते हम लोग मात्रकों के बारे में समझते हैं। मात्रकों के बारे में समझने से पहले अब एक चीज जानते हैं, राशि क्या होती है। यानी कि राशियां, व्युत्पन्न राशियां, मूल राशियां, तब उसके बाद उसमें मूल मात्रक आ जाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक आ जाएंगे। तो जो राशि होती है वो मूल राशि क्या होती है, व्युत्पन्न राशि क्या होती है। मूल राशि वे भौतिक राशियां जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होती, या वे भौतिक राशियां जो स्वयं पर निर्भर हो, किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। वो 7 प्रकार की कौन कौन होती हैं, तो ये देखते हैं हम लोग कि मूल राशियां 7 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं। देखिए मूल राशियां क्या होती हैं। मूल राशियां 7 प्रकार से की होती हैं। 7 प्रकार की कौन कौन होती हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो इन 7 मूल राशियों के 7 मात्रक भी होंगे। जो मात्रक होंगे मूल राशियां, तो मात्रक भी क्या होंगे मूल ही होंगे। यानी कि ऐसे मात्रक जो दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं होते हैं, ऐसी राशियां जो दूसरे राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं। तो ये द्रव्यमान का किग्रा हो जाएगा, इसका संकेत केजी हो जाएगा। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, संकेत स्मॉल एम हो जाएगा। समय का सेकंड होता है, एस से दर्शाते हैं। ताप का केल्विन होता है, के से दर्शाते हैं। विद्युत धारा एम्पियर होता है, ए से दर्शाते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडिला, सीडी से दर्शाते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल, ये मोल होता है। देखिए ये ध्यान देना आपको, यहाँ एम ओ एल ही होता है, लेकिन इसमें जो संकेत होता है इसमें बस एम ओ एल होता है। ध्यान क्या देना आपको, ये जो सीडी है इसको लास्ट में ज्ञात किया गया सबसे। ज्योति तीव्रता जो कैंडिला मूल मात्रक है, ये सबसे लास्ट में 1971 में ज्ञात किया गया। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो ध्यान दीजिए कि द्रव्यमान किग्रा, संकेत केजी, लंबाई मीटर, संकेत एम, समय सेकंड, संकेत एस, ताप केल्विन के, वैद्युत धारा एम्पियर ए, ज्योति तीव्रता कैंडिला सीडी, पदार्थ की मात्रा मोल मोल हो जाएगा। ये हो गया आपके मूल राशि और मूल मात्रा। इसके बाद आता है कि जो मूल राशियां क्या है, मूल मात्रा क्या, ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, बताते हैं आपको क्या है आगे। देखिए व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक का मतलब वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं, अर्थात वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि वे मात्रक जो स्वयं पर निर्भर नहीं होते हैं, जो दूसरे मात्रकों पर निर्भर होते हैं, वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे आपका हो गया मूल मात्रक में बल जानते हैं आप लोग, बल क्या है, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो बल किसे कहते हैं, F बराबर क्या होता है ma होता है। यम क्या आपका द्रव्यमान है, ए क्या आपका त्वरण है। तो
द्रव्यमान तो मूल राशि आ गई तो इसका मूल मात्रक हो जाएगा, लेकिन जो त्वरण है वो क्या हो जाएगा, वेग बटा के समय हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान गुणते वेग, वेग को लिखेंगे विस्थापन बटा के समय, और नीचे एक समय तो समय का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये जो व्युत्पन्न मात्रक है ये किस पर डिपेंड है, मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या है, द्रव्यमान है, विस्थापन में लंबाई हो गया, समय मूल, ये सब मूल मात्रक है। तो हमें यही ध्यान देना कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं वे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको बल बताएं, बल का मात्रक न्यूटन होता है, द्रव्यमान बराबर यम इंटू बल बराबर यम इंटू यानी द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। द्रव्यमान का यम हो गया, ए त्वरण का मतलब ए हो गया। द्रव्यमान, अब त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन बटा के समय। अब लेकिन वेग व्युत्पन्न राशि है, हमको किसमें बदलना है, मूल राशि में। तो मूल राशि में बदलेंगे तो वेग किसे कहते हैं, विस्थापन बटा के समय। तो जब द्रव्यमान गुणित विस्थापन बटा समय का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात जो व्युत्पन्न मात्रक है वो मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं। इसके बाद आपको बता देते हैं, इसी में देखिए व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या होती है, व्युत्पन्न राशि का मतलब वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होते हैं उसे हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे बल हो गया, वेग हो गया, चाल हो गया, त्वरण हो गया, कार्य हो गया। यानी इन 7 राशियों को छोड़कर और 2 पूरक राशि को छोड़कर जितनी भी राशियां सब व्युत्पन्न राशियां कहलाती। यानी 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, और बाकी सब राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो अब वेग हो गया, वेग किस पर डिपेंड करता है, वेग आप जानते हैं विस्थापन बटा के समय होता है। विस्थापन एक प्रकार की लंबाई यानी दूरी है, लंबाई भी मूल राशि है, समय भी मूल राशि है। तो जो व्युत्पन्न राशि है वो मूल राशियों पर डिपेंड करती है। इसी प्रकार चाल हो गया आपका, चाल बराबर दूरी बटा के समय। तो जब दूरी बटा समय हो गया तो दूरी आपकी क्या है, लंबाई एक प्रकार की। तो जब लंबाई कौन सी राशि है, मूल राशि है, समय भी मूल राशि है, अर्थात इन दोनों मूल राशियों पर जो निर्भर है उसे हम कौन सी राशि कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इसी प्रकार त्वरण हो गया, इसी प्रकार बल हो गया, इसी प्रकार कार्य हो गया, ये सब आपकी व्युत्पन्न राशि है। अब देखिए इसके बाद आपको हम बताते हैं पूरक राशि, पूरक मात्रक। पूरक राशि और पूरक मात्रक क्या होता है इसके बारे में वो चर्चा करेंगे। वे भौतिक राशियां जो न ही मूल राशि हो और न ही व्युत्पन्न राशि, उसे हम पूरक राशि कहते हैं। ये पूरक राशियां केवल 2 ही होती हैं। एक होता है समतल कोण, दूसरा होता है घन कोण। घन कोण, ये समतल कोण ये हो गया पूरक राशि, तो पूरक मात्रक भी होगा। तो घन कोण का मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन। सॉरी, समतल कोण का मात्रक रेडियन हो जाएगा, इससे दर्शाते हैं आरडी से। और घन कोण क्या होता है, स्टेरेडियन, एसआरडी दर्शाते हैं। तो पूरक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, समतल कोण और घन कोण। यानी वे भौतिक राशियां जो न ही मूल राशि हो न ही व्युत्पन्न राशि हो उसे हम पूरक राशि कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, समतल कोण और घन कोण। पूरक मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन होता है, इनके प्रतीक आरडी होता है और एसआरडी होता है। तो ये हो गया आपकी क्या, मात्रक, मूल राशियां। अब आपको हम बताते हैं पद्धति के बारे में। पद्धति क्या होती है, जैसे किसमें मापी जाती है राशि।
देखिए पद्धति मुख्य 4 प्रकार की होती है। इसमें सीजीएस पद्धति क्या होती है, इसे ब्रिटिश फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं, एफपीएस ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय, ये भी और ये भी अंतरराष्ट्रीय होती है। जो ये होता है वही ये भी होता है। तो जो सीजीएस पद्धति होता है, सीजीएस पद्धति का मतलब फ्रेंच पद्धति। सीजीएस पद्धति का मतलब हो गया, ये जो सी का मतलब हो गया सेंटीमीटर, सीएफ, यानी लंबाई को किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में। जी का मतलब हो गया ग्राम, जी का मतलब हो गया ग्राम। तो ग्राम मतलब क्या, द्रव्यमान, द्रव्यमान को मापते हैं किस में, ग्राम में। और यस का मतलब हो गया सेकंड, यानी सेकंड का मतलब हो गया समय को किस में मापते हैं, सेकंड। यानी सीजीएस पद्धति को फ्रेंच पद्धति कहते हैं। सी का मतलब हो गया सेंटीमीटर, यानी लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं। जी का मतलब ग्राम हो गया, द्रव्यमान को मापते हैं ग्राम में। यस का मतलब सेकंड हो गया, समय को मापते हैं सेकंड। आइए एफपीएस, ये एक ब्रिटिश पद्धति। ब्रिटिश पद्धति का मतलब क्या हो गया, जो लंबाई है इसको मापते हैं फीट में, जो द्रव्यमान है इसको नापते हैं पाउंड में, समय को मापते हैं सेकंड में। एमकेएस पद्धति, लंबाई को मापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को मापते हैं किग्रा में यानी किलोग्राम में, समय को मापते हैं सेकंड में। एसआई पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम, तो इसको कैसे मापते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे ही मापते हैं, जैसे लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किग्रा में, समय को सेकंड में मापते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, सीजीएस पद्धति को फ्रेंच पद्धति कहते हैं। सी का मतलब सेंटीमीटर, यानी लंबाई को सेंटीमीटर मापते हैं। जी का मतलब ग्राम हो गया, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं। यस का मतलब सेकंड हो गया, समय को सेकंड में मापते हैं। एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। एफ का मतलब फीट हो गया, लंबाई को फीट में मापते हैं। पी का मतलब पाउंड हो गया, द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं। और यस का मतलब समय को सेकंड में मापते हैं। एमकेएस पद्धति को क्या है, लंबाई को मीटर में मापते हैं और द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं। एसआई पद्धति जो एमकेएस पद्धति में मापा गया, उसी प्रकार एसआई पद्धति में मापा जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में इसके आगे वाला पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।